यूपी की राजनीति में सत्ता का रास्ता सिर्फ एक जाति या एक वर्ग से नहीं बनता, लेकिन अगर कोई पार्टी बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दे तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति तक सीमित नहीं दिखना चाहती। समय के साथ सपा ने अब अपना गोल बदल दिया है। अब अखिलेश यादव ने अपना नया लक्ष्य तय किया है। ब्राह्मण समाज। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में होने वाला प्रबुद्ध सम्मेलन सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। वैदिक मंत्रों के बीच संतों का सम्मान, ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी और अखिलेश यादव का नया संदेश। सवाल ये है कि आखिर सपा को ब्राह्मण वोटों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है? और अगर ब्राह्मण वोटों का छोटा हिस्सा भी सपा की तरफ आ गया तो क्या 2027 का पूरा चुनावी खेल बदल सकता है? समझते हैं सियासत का पूरा गणित। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बड़े स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया है। जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। इसी विरासत के सहारे अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में काशी, अयोध्या और मथुरा से संतों और विद्वानों को बुलाया गया है। मंच से वैदिक मंत्रोच्चार किया गया है और संतों का सम्मान भी किया गया। ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी मानी गई। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 10 से 12% माने जाते हैं। संख्या भले सीमित हो, लेकिन उनका प्रभाव कई क्षेत्रों में निर्णायक माना जाता है। अनुमान है कि 80 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट जीत हार का अंतर तय कर सकते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, चंदौली, कानपुर, अमेठी, भदोही और बस्ती जैसे जिलों में उनकी अच्छी मौजूदगी है और यही कारण है कि हर बड़ी पार्टी इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। ब्राह्मण समाज लंबे समय से बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा। सपा को एहसास है कि सिर्फ यादव, मुस्लिम और पीडीए के सहारे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए अब उनकी कोशिश बीजेपी के कोर वोट बैंक में सीमित ही सही लेकिन प्रभावी सेंध लगाने की है। अगर ब्राह्मण वोटों का कुछ हिस्सा भी सपा की ओर आता है तो कई सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 41% वोट मिले और पार्टी ने 255 सीटें जीती। वहीं समाजवादी पार्टी को करीब 32% वोट के साथ 111 सीटें मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का वोट शेयर बढ़ा और उनसे 37 सीटें जीती। लेकिन विधानसभा में सरकार बनाने के लिए सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज का कुछ समर्थन भी हासिल कर लेती है तो कई सीटों पर मुकाबला और कड़ा हो सकता है। समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव ने पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर दिया। इसी रणनीति से पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग होते हैं, जहां स्थानीय सामाजिक समीकरण अधिक प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से अब सपा अपने सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी नेता की विरासत के जरिए ब्राह्मण समाज तक पहुंचने का प्रयास उसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। यानी 2027 की लड़ाई में अखिलेश यादव अब सिर्फ पीडीए पर भरोसा करते नहीं दिख रहे हैं बल्कि ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या जनेश्वर मिश्र की विरासत सपा को नया सामाजिक विस्तार दे पाएगी या फिर बीजेपी अपना पारंपरिक ब्राह्मण समर्थन बरकरार रखेगी, क्योंकि यूपी में कई बार 10% वोट ही 403 सीटों का पूरा चुनावी गणित बदल देते हैं।